बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है और देश भर के राज्यों के लिए गाइडलाइंस तैयार की है। अदालत ने बुधवार को इस संबंध में फैसला देते हुए कहा कि किसी का भी घर सालों की मेहनत से बनता है और हर किसी का सपना होता है, इसलिए किसी के घर को आरोपी या दोषी होने पर ढहा देना गलत है और मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन है। अदालत ने आर्टिकल 342 के तहत व्यवस्था देने के अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए नियम तय कर दिए हैं। देश के किसी भी हिस्से में बुलडोजर एक्शन से पहले उनका पालन करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के 10 विशेष नियमों में पहला है, यदि निर्माण ध्वस्त करने का आदेश दिया जाता है तो इसके विरुद्ध अपील करने के लिए समय दिया जाना चाहिए। यदि गलत एक्शन हुआ तो संबंधित अधिकारियों को नुकसान की भरपाई अपनी सैलरी से करनी होगी। वहीं दूसरा नियम है, बिना कारण बताओ नोटिस के बुलडोजर एक्शन की अनुमति नहीं है। नोटिस रजिस्टर डाक से भेजा जाना चाहिए ताकि ध्वस्त किए जाने वाली इमारत के बाहर भी चश्मा होना चाहिए। कोई भी कार्रवाई करने से पहले नोटिस की तिथि में कम से कम 15 दिन का समय दिया जाना चाहिए। तीसरा नियम, नोटिस में उस कारण का उल्लेख होना चाहिए जिसके चलते बुलडोजर एक्शन का फैसला लिया गया है। इसके अलावा सुनवाई का मौका देना चाहिए और यह तिथि नोट होनी चाहिए जिससे प्रभावित लोग व्यक्तिगत सुनवाई में अपनी बात रख सकें। चौथा, ऐसा न हो कि किसी को पिछली तारीख से नोटिस जारी कर दिया जाए और उसके बाद सूचना दी जाए। इसलिए जैसे ही नोटिस जारी हो तो उसकी जानकारी डीएम को भी देनी चाहिए। यह सूचना ईमेल से भी की जा सकती है। यही नहीं, यह ईमेल मिल गया है इसका प्रत्युत्तर भी डीएम कार्यालय से आना चाहिए। बुलडोजर एक्शन पर डीएम ही नोडल अधिकारी होंगे। पांचवा नियम, 3 महीने के भीतर एक डिजिटल पोर्टल बनाया जाए। इस पोर्टल पर ध्वस्तीकरण के सारे नोटिस अपलोड हों। उस संबंध में सभी आदेशों को वहां प्रदर्शित किया जाए। छठवां नियम, नोटिस पाने वाले को व्यक्तिगत सुनवाई का मौका मिलेगा। वह जब पेश होगा तो सुनवाई की मिनटवार रिकॉर्डिंग होगी। सातवां आदेश है, अंतिम आदेश पारित होने पर बताया जाए कि क्या वह अपराध समझौता योग्य है या फिर यदि कोई एक हिस्सा भी अवैध है तो इमारत पर बुलडोजर चलाने की क्या जरूरत है। इस संबंध में पूरी जानकारी पोर्टल पर देनी होगी। 8वां आदेश में कहा गया कि 15 दिन के भीतर मालिक को अनधिकृत निर्माण को ध्वस्त करने या हटाने का अवसर दिया जाना चाहिए। संपत्ति को ध्वस्त करने के लिए कदम तभी उठाए जा सकते हैं जब 15 दिन की यह अवधि बीत जाए और उसके बाद भी व्यक्ति द्वारा अवैध निर्माण को न हटाया गया हो। केवल वही निर्माण ध्वस्त किया जाएगा जो अनधिकृत पाया गया है। वही 9वां नियम है, एक्शन के पहले संबंधित अधिकारी द्वारा 2 पंचों यानी गवाहों द्वारा हस्ताक्षरित एक विस्तृत निरीक्षण रिपोर्ट तैयार की जाए। वही अंतिम नियम और 10वां नियम है, निर्माण गिराने की पूर्व कार्यवाही को वीडियोग्राफी की जानी चाहिए। वीडियो रिकॉर्डिंग को सुरक्षित रखना होगा। एक रिपोर्ट तैयार की जाए जिसमें यह दर्ज किया जाए कि ध्वस्तीकरण की गई कार्रवाई में किन अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों, सिविल कर्मियों ने भाग लिया और संबंधित नगर आयुक्त को भेजी जानी चाहिए। यह रिपोर्ट डिजिटल पोर्टल पर भी प्रदर्शित की जानी चाहिए। एएनपी टाइम्स की रिपोर्ट।